सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई आर्ट नोट्स बाय मेघना। दिस इज़ मेघना एंड आज हम करने वाले हैं जैनिज़्म का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ डॉक्ट्रीन ऑफ स्यादवाद, कंडीशनल प्रेडिकेशन एंड डॉक्ट्रीन ऑफ न्यायवाद। लास्ट वीडियो में हमने अनेकांतवाद कवर किया था, हमने जैनिज़्म की बहुत सी इम्पॉर्टेंट बातों को कवर किया था और अनेकांतवाद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ जैनिज़्म जिसको हमने बहुत अच्छे से कवर किया था। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड लाइक एंड शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं टुडेज़ वीडियो कि जैनिज़्म में डॉक्ट्रीन ऑफ स्यादवाद यानी डॉक्ट्रीन ऑफ कंडीशनल प्रेडिकेशन आखिर है क्या। अगर इसके बेसिक आइडिया की बात करें अगर हम डॉक्ट्रीन ऑफ कंडीशनल प्रेडिकेशन यानी कि स्यादवाद के बेसिक आइडिया की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने अनेकांतवाद देखा हमने जैनिज़्म में, तो उसमें बताया गया था कि जो रियलिटी है वो मल्टी फेसेटेड है। वैसी अगर हम स्यादवाद की बात करते हैं तो वो भी कुछ इसी तरीके से है बट थोड़ा सा अलग है। जैसे जैनिज़्म के हिसाब से रियलिटी या वस्तु बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, अनेकता में होती है, मल्टी फेसेटेड होती है रियलिटी। एक सिंगल स्टेटमेंट कभी भी वस्तु को पूरी तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक पानी का ग्लास अगर आधा भरा हुआ है तो कुछ लोग कहेंगे कि आधा खाली है, कुछ लोग कहेंगे कि आधा भरा है। तो आप रियलिटी को सिर्फ एक एंगल से परसीव कर रहे हैं, दूसरा एंगल आप नहीं देख पा रहे हैं। तो एक सिंगल स्टेटमेंट जो कह रहे हैं कि ग्लास आधा खाली है या ग्लास आधा भरा हुआ है, एक सिंगल स्टेटमेंट कभी भी पूरी तरीके से रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। इसीलिए हमेशा हर बात को कंडीशन के साथ कहना चाहिए। कंडीशंस ही हैं स्यादवाद। स्यादवाद में जो स्याद है यही है स्याद एंड विच मीन्स कंडीशंस इन सम रिस्पेक्ट फ्रॉम अ सर्टेन स्टैंड पॉइंट, या शायद आप जब किसी चीज़ को लेके कंफर्म नहीं होते हैं तो आप क्या बोलते हैं, शायद ये हो भी सकता है, शायद ये नहीं भी हो सकता है। वही स्याद होता है स्याद। अब ये चीज़ स्यादवाद में बहुत अच्छे से 7 स्टेटमेंट्स के साथ बताई गई है कि जब आपको कोई चीज़ ना पता हो या किसी रियलिटी के बारे में आप बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं जानते हो तो आपको उसे कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। ये एक बेसिक आइडिया है स्यादवाद का। जैसे हमने अनेकांतवाद में देखा कि रियलिटी मल्टी फेसेटेड है। 6 ओल्ड मैन 6 पार्ट्स को छूते हैं एलिफेंट के और वो अपने अपने हिसाब से रियलिटी को प्रेजेंट करते हैं। अगर वो 6 के 6 यूनाइट होकर प्रेजेंट करें तो उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने एक एलिफेंट को देखा है या एलिफेंट को महसूस किया है। वैसे ही स्यादवाद हमें बताता है कि कैसे हम एक रियलिटी को प्रेजेंट कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि हाँ शायद ये है, शायद ये वो है। तो स्यादवाद हमें हेल्प करता है कि हम कैसे मल्टी फेसेटेड रियलिटी को प्रेजेंट कर सकते हैं। अनेकांतवाद में हमें बताया गया है कि कैसे रियलिटी सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी रियलिटी नहीं देखी जा सकती, रियलिटी मल्टी फेसेटेड होती है। अब हम चलते हैं 7 फोल्ड प्रेडिकेशन यानी सप्तभंगी की तरफ। सप्तभंगी स्यादवाद कहता है कि हर प्रपोजिशन यानी कि हर स्टेटमेंट को 7 वेज में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी कि स्यादवाद ने 7 वेज बताए हैं कि किस तरीके से आप किसी भी स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। 7 फोल्ड प्रेडिकेशन जिसे हम कहते हैं सप्तभंगी। स्यादवाद कहता है कि हर प्रोपोजिशन यानी स्टेटमेंट को हम 7 डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो 7 डिफरेंट वेज कौन से हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला है स्याद अस्ति। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मीन्स इन सम रिस्पेक्ट इट एग्जिस्ट, या फिर पॉट और घड़ा एग्जिस्ट ऑन द टेबल फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इन सम रिस्पेक्ट इट एग्जिस्ट, हम इसे ऐसे ही बोलते हैं, इन सम रिस्पेक्ट इट एग्जिस्ट, मतलब शायद वैसा है या शायद वो एग्जिस्ट करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल है
पॉट एग्जिस्ट ऑन द टेबल। मतलब पॉट जो है टेबल पे एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक पॉजिटिव वे में सबसे पहले तो हम प्रेजेंट कर सकते हैं उसको, स्यादास्ती। सेकंड हम देखते हैं स्याद नास्ती। मतलब इन सम रिस्पेक्ट इट डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये जो है हम नेगेटिव वे में उसको दिखा रहे हैं, एक नेगेटिव वे में, इन सम रिस्पेक्ट इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्या है, एक नेगेटिव वे में हम उसको दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था पॉट एग्जिस्ट ऑन द टेबल, ये एक पॉजिटिव था, स्यादास्ती था। इसमें हम दिखा रहे हैं पॉट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द टेबल, इन सम रिस्पेक्ट इट डज नॉट एग्जिस्ट, स्याद नास्ती। तो ये एक अनदर स्टैंड पॉइंट है, ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कि पॉजिटिव वे में दिखा रहे हैं कि शायद जो पानी का गिलास है वो आधा भरा हुआ है, और नेगेटिव वे में शायद पानी का गिलास आधा खाली है, या फिर शायद पानी का गिलास जो है वो भरा हुआ नहीं है। ये चीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं एक नेगेटिव वे में, या फिर एक अदर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेगेटिव यहाँ पे हमने जोड़ दिया क्योंकि कोई चीज़ हो भी सकती है, कोई चीज़ नहीं भी हो सकती है। तो ये एक अलग एक अलग स्टैंड पॉइंट है। मतलब एक तरीके से जब हम बोलते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो कोई कहता है ना कि ये चीज़ यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है, दूसरा कहता है कि नहीं ये चीज़ यहाँ एग्जिस्ट करती है। तो बेसिकली क्या है कि दोनों अपना अपना व्यू दिखा रहे हैं, कोई कह रहा है कोई कह रहा है नहीं है। तो वही है स्याद आस्ती एंड स्याद नास्ती। अब अगर थर्ड देखें तो वो है स्याद आस्ती नास्ती। स्यादास्ती नास्ती मीन्स इन सम रिस्पेक्ट इट एग्जिस्ट एंड इन सम रिस्पेक्ट इट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब दोनों बातें कि या तो वो है भी या तो वो नहीं भी है। एक तरीके से बोल लीजिए कि कभी आप किसी से बाहर जाने के लिए पूछे तो वो कहे कि पक्का पक्का नहीं बता रही, चल भी सकती हूँ नहीं भी चल सकती हूँ। तो वही सेम चीज़ है स्यादास्ती नास्ती। स्यादास्ती नास्ती मीन्स इन सम रिस्पेक्ट इट एग्जिस्ट, इन सम रिस्पेक्ट इट डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे कि पॉट एग्जिस्ट एज अ क्ले बट एज अ फिनिश्ड पॉट इट मे नॉट एग्जिस्ट येट। मतलब कि एक पॉट जो है एक क्ले के वे में प्रेजेंट है, बट अगर हम उसको पॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि वो पॉट बन रहा है, तो पॉट बन के तैयार हो गया, तो मतलब पॉट एग्जिस्ट नहीं करता है, फिनिश्ड हो चुका है। जो क्ले था वो फिनिश्ड हो गया। तो एक क्ले के वे में जो पॉट है वो प्रेजेंट है, बट अब जो पॉट है वो एक फिनिश पॉट बन चुका है। जब तक उसका आइडिया था, जब तक क्ले था, तब तक वो एक तरीके से एग्जिस्ट कर रहा था एज अ क्ले। जब वो बन के तैयार हो गया तो अब उसका जो आइडिया है पॉट का वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो वही है स्याद आस्ती नास्ती। मतलब पानी का गिलास आधा खाली है भी और पानी का गिलास खाली है नहीं भी। तो मतलब दोनों बातें आ जाएंगी, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, आस्ती एंड नास्ती, है भी नहीं भी ये चीज़। अगर हम फोर्थ वन देखें तो फोर्थ वन है स्याद स्याद अवक्तव्य। स्याद अवक्तव्य क्या है, इन सम रिस्पेक्ट इट इज़ इनडिस्क्राइबल। अब हमने देख लिया कि भाई इन सम रिस्पेक्ट वो एग्जिस्ट करता है, इन सम रिस्पेक्ट वो एग्जिस्ट नहीं करता है। हमने ये भी देख लिया कि इन सम रिस्पेक्ट वो एग्जिस्ट करता भी है और नहीं भी करता है। अब क्या है, डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते कि वो पॉट है भी कि नहीं है। व्हेन पॉट इज़ हाफ ब्रोकन, हम कह नहीं पाते हैं कि वो पॉट है या नहीं है। अगर आप किसी टूटी हुई चीज़ को देखते हैं या किसी आधे सिली हुई चीज़ को या फिर कोई भी हाफ चीज़ देखते हैं, तो आप सोच ही नहीं पाते हैं कि आखिर वो क्या है क्या नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके सामने मैंने एक पॉट रखा, आपने कहा ठीक है पॉट एग्जिस्ट करता है। मैंने आपके सामने से पॉट हटा लिया, आप कहते हैं अब पॉट जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। अब मैंने आपके सामने पॉट रखा है भी है और एक तरीके से कपड़ा भी ढक रखा है, तो आपके लिए क्या है कि पॉट है भी नहीं भी। अब उस कपड़े के नीचे पॉट भी है कि नहीं है ये आपको क्या पता, तो पॉट है भी पॉट नहीं भी है। उसके बाद आ जाता है स्याद अवक्तव्य। इन सम रिस्पेक्ट इट इज इनडिस्क्राइबल। मीन्स स्याद अवक्तव्य मतलब क्या है इसका,
कि स्याद अवक्तव्य कि अब उस कपड़े के नीचे मैंने आधा टूटा हुआ कोई चीज़ रख दिया है। अब आपको पता ही नहीं कि वो पॉट है कि वो क्या है, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई दूसरा बताएगा कि आखिर ये क्या है। तो वो क्या है, इनडिस्क्राइबल है, किसी को भी नहीं पता कि आखिर वो क्या है। तो वही है स्याद अवक्तव्य। अभी तक हमने जो है 4 ऐसे वेज देख लिए हैं जिसके थ्रू आप रियलिटी को अभी तक हमने स्याद अवक्तव्य तक देख लिया था कि इन सम रिस्पेक्ट दैट थिंग इज एग्जिस्ट बट इनडिस्क्राइबल। मतलब अभी तक हमने स्याद अवक्तव्य तक देखा कि इन सम रिस्पेक्ट वो जो चीज़ है वो डिस्क्राइब नहीं की जा सकती है। स्याद आस्ती नास्ती देख लिया, स्याद अवक्तव्य तक देख लिया। अब चलते हैं आगे स्याद आस्ति अवक्तव्य। मतलब इन सम रिस्पेक्ट इट एग्जिस्ट बट इज़ इनडिस्क्राइबल। मतलब पॉट जो है वो ऐसा क्ले एग्जिस्ट कर रहा है बट उसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। अब वो जो आधा टूटा पॉट आपके सामने रखा है जो कपड़े के नीचे से निकला, अब वो पॉट आपके सामने आपको डिस्क्राइब नहीं किया जा रहा है कि आखिर वो थिंग जो है वो पॉट आधा टूटा सा वो आखिर है क्या। उसे बोलेंगे क्या, उसे पॉट भी नहीं बोल सकते हैं, उसे और कुछ भी नहीं बोल सकते। तो आखिर वो चीज़ आखिर है क्या। तो ये तो था स्याद अवक्तव्य। अब हम उसको अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो पॉट जो है क्ले के वे में एक तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है। पॉट एज मटेरियल क्ले एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन उसका फाइनल फॉर्म अभी भी क्लियर नहीं है, इनडिस्क्राइबल है। मतलब जो पॉट है वो आधा अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है बट इनडिस्क्राइबल है। पॉट एज अ क्ले, मिट्टी का वहाँ पे कोई चीज़ रखा है वो एग्जिस्ट है लेकिन इनडिस्क्राइबल है। तो वो क्या है, स्याद आस्ति अवक्तव्य। एंड देन आगे चले तो स्याद नास्ति अवक्तव्य। अब हमने देखा कि वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है बट इनडिस्क्राइबल है। अब अगर हम देखें तो इन सम रिस्पेक्ट इट डज नॉट एग्जिस्ट एंड इज़ इनडिस्क्राइबल। मतलब पॉट इन द फ्यूचर अभी नहीं है और उसके शेप का डिस्क्रिप्शन पॉसिबल भी नहीं है। मतलब कि जो पॉट है वो फ्यूचर में अभी नहीं है, आधा पॉट रखा है आपके आगे। वो क्या कहते हैं, वो जो पॉट है वो अभी आपके सामने एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, टूटा हुआ चीज़ है वहाँ पे। तो उसके शेप का डिस्क्रिप्शन अभी पॉसिबल नहीं है। वो जो पॉट है पूरी तरीके से जो आप सोच रहे हैं पॉट एक कैसा होता है, पॉट ऐसा होता है ना, पॉट जो है इसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो आप इस चीज़ को अपने दिमाग में सोच रहे हैं ये नहीं रखा है आपके सामने। आपके सामने एक बस ऐसे करके कोई आधी टूटी सी चीज़ रख दी गई है। तो आप जो है इसको फ्यूचर में भी नहीं सोच सकते कि आखिर ये फ्यूचर में अभी कैसा होगा। या फिर एक आधी चीज़, जैसे हम कुछ बनाने लगते हैं, जब हम कोई खाना बनाते हैं तो आपको पता है कि वो फ्यूचर में कैसी बनेगी या फिर क्या कहते हैं कैसा उसका टेस्ट होगा। या कोई नई डिश ट्राई करते हैं तो क्या वो अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी। जैसे कैसा लॉकडाउन में हम लोग सारी चीज़ें नई नई क्या कहते हैं एक तरीके से रेसिपीज़ को ट्राई करते थे। तो वो रेसिपीज़ अब सेम दुकान जैसी बनेगी कि नहीं बनेगी, कि वो क्या कहते हैं थोड़ी बेकार बन जाएगी क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, या कैसी बनेगी किसी को कोई आइडिया नहीं रहता है। तो वही सेम चीज़ है कि स्याद नास्ति अवक्तव्य। इन सम रिस्पेक्ट इट डज नॉट एग्जिस्ट एंड इज इनडिस्क्राइबल। अभी जो चीज़ आप बना रहे हैं, बनाते बनाते आपको नहीं पता कि फ्यूचर में वो क्या बनेगा। आप बनाने गए आलू का क्या कहते हैं पकौड़ा और बन गया वो चोखा, या फिर कह लीजिए वो आलू का जो मीस के एक तरीके से चोखा वोखा बना देते हैं वो बन गया। तो वो क्या है, एक तरीके से आपको नहीं पता, बनाने कुछ और गए थे लेकिन वो बन कुछ और गया। तो आपको बनाते बनाते नहीं पता है कि आखिर उसका क्या बनेगा, वो इनडिस्क्राइबल है। तो वही चीज़ है स्याद नास्ति अवक्तव्य। जैसे कभी कभार आप मम्मी से पूछते हैं ना कि क्या नई चीज़ ट्राई कर रहे हो, तो क्या बना रहे हो, तो वो कहती है ना कि अभी नहीं पता कुछ भी, अभी जो बनेगा खा लेना। तो वही सेम चीज़ है स्याद नास्ति अवक्तव्य। अगर वो कोई नई चीज़ ट्राई कर रही होती तो उन्हें बनाते बनाते नहीं पता होता है कि आखिर ये क्या बनने वाला है या ये कैसा टेस्ट करेगा। तो वही चीज़ है, इट डज़ नॉट एग्जिस्ट। जो बना रही है वो भी एग्जिस्ट नहीं करता है और इनडिस्क्राइबल है क्योंकि आपने कभी उस चीज़ को एग्जिस्ट देखा ही नहीं है। तो आपको क्या पता कि कैसा होगा। अब आप स्प्रिंग रोल घर में भी खाते हैं, स्प्रिंग रोल बाहर भी खाते हैं, लेकिन घर में कैसा बनेगा ये आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। अभी आपको कुछ भी नहीं पता है क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ना पहले कभी बना है। तो वही चीज़ है स्याद नास्ति अवक्तव्य। अगर हम 7th स्टेटमेंट की बात करें तो स्याद आस्ति नास्ति अवक्तव्य, यानी इन सम रिस्पेक्ट इट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट एंड इज इनडिस्क्राइबल। मतलब जो एक तरीके से कह लीजिए कि आपके सामने जो वो पॉट रखा है वो क्ले के वे में एग्जिस्ट कर रहा है बट वो भी पूरी तरीके से पॉट नहीं है और उसका एग्जैक्ट फाइनल फॉर्म हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वही सेम चीज़ कि मम्मी ने आपको कहा कि मतलब वो कुछ बनाने वाली हैं,
ठीक है। तो मतलब एक एक इमेजिनेशन या एक कह लीजिए एक रेसिपी के वे में वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। अब स्प्रिंग रोल आपने नहीं खाया तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है स्याद आस्ती। एंड एक तरीके से आपने अभी तक नहीं खाए हैं, आपने कभी उस चीज़ को नहीं टेस्ट किया है, तो वो आपके लिए एग्जिस्ट नहीं भी करती है। और अभी तक क्योंकि आपने उसे टेस्ट नहीं किया है या आपको नहीं पता है कि वो दिखता कैसा है, तो वो इनडिस्क्राइबल भी है। आप कैसे बताएंगे कि स्प्रिंग रोल कैसा दिखता है? तो वही सेम चीज़ है स्याद आस्ती नास्ती अवक्तव्य। तो हमने बेसिकली क्या देखा, 7 वेज में हम कैसे किसी भी स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, जैसे आपने मोमोज खाएं या स्प्रिंग रोल खाएं तो आपको पता है कि हाँ भाई मोमोज एंड स्प्रिंग रोल एग्जिस्ट करते हैं। स्याद नास्ती, इन सम रिस्पेक्ट इट डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैं आपको कहूँ कि कभी आपने क्या कहते हैं कोई दूसरे देश की डिश, या आपने अगर मैं आपको कहूँ कि आपने कभी पास्ता खाया है, या मैं आपको कहूँ कि आपने कभी मोइतो पिया है, तो अगर आपने वो चीज़ कभी टेस्ट ही नहीं करी है, आपने कभी वो चीज़ देखी ही नहीं है, तो आप कहेंगे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, वो नहीं है स्याद नास्ती। स्याद आस्ती नास्ती, अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आपने मोमोज खाया, तो हाँ आपने कभी कभी कहीं पे, कभी दिल्ली आके, कभी भी कहीं पे भी आपने कभी मोमोज खाया होगा, तो आप कहेंगे कि हाँ वो एग्जिस्ट करता है, मतलब हाँ वो टेस्ट में अच्छा होता है बट वो अच्छा नहीं भी लगता है, मतलब आपको नहीं पसंद है बट वो एग्जिस्ट करता है। तो शायद आस्ती नास्ती वही हुआ, इन सम रिस्पेक्ट इट एग्जिस्ट बट इट डज नॉट एंड इट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो एग्जिस्ट करता है लेकिन आपको नहीं पसंद है, तो आपके लिए वो कोई ऐसा मेन्यू में नहीं रहेगा कि हाँ आपको आके आइटनरी में नहीं रहेगा कि हाँ आपको क्या खाना है, तो मोमोज को आप नहीं रखेंगे। तो वही है स्याद आस्ती नास्ती, आपने खाया है बट वो आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता, वो आपको पसंद नहीं है। तो एक तरीके से ये भी एक स्टैंड पॉइंट हो सकता है। एंड स्याद अवक्तव्य, इन सम रिस्पेक्ट इट इज़ इनडिस्क्राइबल। अब आपने कभी जाके कोई ऐसी नई डिश खा ली जो इसका आपको नाम नहीं पता है बट आपको खाने में बहुत अच्छा लगा, तो आप उसकी रेसिपी घर आके मम्मी को बताते ना कि मम्मी ऐसे ऐसे वो डिश था, ये चीज़ डली थी, बट आप बता नहीं पा रहे हो कि आखिर वो डिश का नाम क्या था, या एक तरीके से आप अच्छे से डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रहे हो कि आखिर उस पर क्या क्या डला था। अब किसी पर्सन ने फर्स्ट टाइम पिज़्ज़ा खाया है, वो घर पे आके अगर अपनी मम्मी को बताएगा कि ऐसे ऐसे करके बनाओ, तो हो सकता है उससे ख़राब बने या उससे बन ना पाए, या वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है ढंग से कि आखिर उसने खाया क्या, लेकिन थी बहुत बढ़िया चीज़। तो वही सेम चीज़ है स्याद अवक्तव्य। शायद आस्ती अवक्तव्य, इन सम रिस्पेक्ट इट एग्जिस्ट एंड इनडिस्क्राइबल, मतलब कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है लेकिन आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं। शायद नास्ती अवक्तव्य, कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है और आप उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रहे हैं, कि मम्मी ने बोला है कि अभी जो आप खाने वाले हो वो चीज़ क्या कहते हैं अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और जब आपने वो चीज़ अभी तक एग्जिस्ट आपने देखी ही नहीं है, अभी तक आपने देखा ही नहीं है कि वो होता कैसा है, तो आप उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते कि हाँ मम्मी क्या बना रही है। तो वही सेम चीज़ है स्याद आस्ती नास्ती अवक्तव्य, इन सम रिस्पेक्ट इट एग्जिस्ट एंड डज नॉट एग्जिस्ट एंड इज इनडिस्क्राइबल, मतलब वो इस वर्ल्ड में अभी कोई चीज़ है वो एग्जिस्ट करती है लेकिन ना आपने अभी तक उसको देखा है ना आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये स्याद आस्ती नास्ती अवक्तव्य हुआ। तो ये 7 वेज है जिसके थ्रू हम स्यादवाद के एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी को समझते हैं। इससे हमें समझ में आता है कि हर चीज़ को रिलेटिव प्लस कंडीशनल स्टैंड पॉइंट्स में समझना चाहिए। अब मैंने आपको इसमें सिर्फ खाने की चीज़ों के बारे में एग्जांपल दिया, तो ये बेसिकली क्या है कि मैंने आपको रिलेट कर करके समझाया कि भाई हाँ वो चीज़ एग्जिस्ट भी करती है, नहीं भी एग्जिस्ट करती है, या कंडीशनल वे में एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट दोनों कर सकती है, और क्या कहते हैं इनडिस्क्राइबल भी हो सकती है। तो बेसिकली क्या है, ये रिलेटिव प्लस कंडीशनल है कि हाँ भाई ये हो भी सकता है बट मैंने अभी तक इस चीज़ को ट्राई नहीं किया है, या फिर नहीं हो सकता है या हो भी सकता है। तो बेसिकली क्या है कि हर एक चीज़ रिलेटिव प्लस कंडीशनल स्टैंड पॉइंट में हमें समझनी चाहिए, कि हाँ सिर्फ अपना स्टैंड पॉइंट नहीं रखना चाहिए कि नहीं भाई ये चीज़ नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, चाहे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, ऐसा स्टैंड पॉइंट हमें नहीं रखना चाहिए। हमें हमेशा देखना चाहिए कि अगर कोई चीज़ ऐसे नहीं हो रही है तो दूसरा वे क्या है उसको करने का, ये चीज़ हमें हमेशा देखनी चाहिए। जैसे आप मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जब आपसे एक कॉन्सेप्ट से नहीं निकलता है जो एक फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, अगर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो ऐसा थोड़े कि वो प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम ख़राब है या उसमें कोई नंबर्स का जो है एक तरीके से गलत दे रखा है सॉल्यूशन, और वही प्रॉब्लम जब आप अपने सर के पास लेके जाते हैं तो वो चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कैसे होता है, क्योंकि उन्होंने सेम एक कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं किया, उन्होंने उस कॉन्सेप्ट से नहीं हुआ तो कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व किया एंड देन वो हो गया। तो वैसे ही रियलिटी भी होती है, रियलिटी को सिर्फ आप एक पॉइंट ऑफ व्यू या एक कॉन्सेप्ट से नहीं समझ सकते हैं, आपको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखना चाहिए। भले ही ये पॉइंट ऑफ व्यू सही हो
लेकिन आपको तब भी ये पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए कि अच्छा, अगर मैं इस चीज़ को इस वे में देख रहा हूँ तो देखता है कि दूसरे लोग इसको किस वे में देखते हैं, उनके नज़रिए, उनके व्यू को समझिए कि आखिर क्या है, तब आपको नई चीज़ें भी मिलती हैं। जैसे आपने देखा कि गवर्नमेंट को लेके आपने कोई ऐसी न्यूज़ पढ़ी कि अच्छा गवर्नमेंट ये कर रही है, ठीक है, एक पॉजिटिव न्यूज़ पढ़ी आपने गवर्नमेंट को लेके कि अच्छा गवर्नमेंट ने ये वाला डेवलपमेंट किया है, लेकिन आपको सिर्फ उसका पॉजिटिव वे दिखाई दे रहा है क्योंकि न्यूज़पेपर ने पॉजिटिव वे छापा है। अब आप इसी गवर्नमेंट वाले न्यूज़ को किसी और पर्सन से पढ़वाएं तो वो उसका नेगेटिव व्यू भी निकाल के देगा कि नहीं नहीं, ये गवर्नमेंट ने तो पहले ऐसा करा था, इसने ये वाला पैसा ये कर दिया वो कर दिया, तब जाके इसने अभी उस पैसे को ठीक करने के लिए पॉजिटिव रिव्यू लाया है। तो आपको गवर्नमेंट का एक नेगेटिव साइड भी पता चला और पॉजिटिव आपको पता ही है। आप और किसी तीसरे पर्सन के पास लेके जाएंगे, वो और बातें बताएंगे कि नहीं नहीं, गवर्नमेंट ने ये चीज़ किया, वो पॉजिटिव बात है, बट उसने नेगेटिव भी किया। तो बेसिकली क्या है, जब आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी जानते हैं या दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुनते हैं तो आपको और चीज़ें सीखने को भी मिलती है। यही नहीं कि सिर्फ रियलिटी समझने के लिए आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, नहीं, आपको और नई चीज़ें भी पता चलती हैं। ये एक नॉन एब्सोल्यूटिस्ट लॉजिक है जो कहता है कि ट्रुथ एकदम रिजिड नहीं है कि हाँ एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। नहीं, वो मल्टीफेसिटेड है, तो हम उसको बहुत सारे वेज में समझ सकते हैं। जैसे किसी पिक्चर को अगर आप सीधा करके देखें तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप उल्टा करके देखते हैं तो आपको समझ में आता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे रियलिटी भी है। रियलिटी को सिर्फ आप एक व्यू से नहीं समझ सकते हैं। आपको एकदम ही ऐसा नहीं है कि आप एकदम मैंडेटरी है कि आप एक ही कॉन्सेप्ट से ही उसको सॉल्व करें या एक ही कॉन्सेप्ट से उसको समझने की कोशिश करें। आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को भी देख सकते हैं और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको समझ सकते हैं। वो उतने ही सच्चाई के साथ आपको समझ में आएगा जितना आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आता। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ स्याद्वाद। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ न्यायवाद, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ न्यायवाद मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। एंड अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।